हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय डल्टन। Law of multiple proportion was given by Dalton। देखिए, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine in different mass ratio, different compounds will be produced if mass of one element is fixed in all compounds, then mass of another element will be present in simple multiple ratio। देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, इजी है। हमने लिखा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, यानी हमें दो एलिमेंट लेने। एक हमने सेलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन और दूसरा हमने सेलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन। हमें टू एलिमेंट्स चूज करने हैं, हमें दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके देखना है। तो पहला एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन। कंबाइन इन डिफरेंट मास रेशो, उनको अलग अलग मास रेशो में कंबाइन करेंगे। डिफरेंट कंपाउंड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। तो आदि डेफिनेशन क्या बने, दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपको लेने हैं और आपने ले लिए, पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब उनको डिफरेंट मास रेशो में कंबाइन करना है, जिससे कई सारे डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे। देखिए कैसे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहला कंपाउंड बनता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हो। दूसरा बन सकता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हो। N2O3, दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन है, ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हो। N2O4, डाई नाइट्रोजन, टेट्रा ऑक्साइड बोल सकते हैं। और एक है N2O5, डाई नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखिए, इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मास रेशो डिफरेंट है। देखिए कैसे। नाइट्रोजन का मास 14 यूनिट, दो नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट। तो रेशो है 28/16।
NO में देखिए 14:16, N2O3 में 2 नाइट्रोजन है 28:48, 28:64, 28, 5 ऑक्सीजन है 80। तो अभी तक हमने आधी डेफिनेशन स्टडी की है। 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, पहला सेलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन और दूसरा सेलेक्ट कर लिया हमने ऑक्सीजन। अब उन दोनों एलिमेंट को डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन करना है। आप देख सकते हो डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन किया तो कई सारे डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए। अब देखिए हमें क्या करना है। इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड इन ऑल कंपाउंड्स, सभी कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब सेम बनाना है, इक्वलाइज करना है। किसी एक एलिमेंट के मास को सभी कंपाउंड्स में इक्वलाइज कर दो। आप देख सकते हो नाइट्रोजन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, इसको छोड़ के तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28:32 हो गया। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन सभी में इक्वल हो गया। तो मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड इन ऑल कंपाउंड्स। अब देखो लास्ट लाइन, मास ऑफ अनदर एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन सिंपल मल्टीपल रेशियो। अब देखिए ऑक्सीजन को चेक करो, फर्स्ट में 16, सेकंड में 32, थर्ड में 48, नेक्स्ट में 64, नेक्स्ट में 80। आप चेक कर सकते हो 16 से डिवाइड हो रहा है, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, सिंपल मल्टीपल रेशियो। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली लाइन लिखी है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट मास रेशियो। इसका मतलब हमें 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। पहला सेलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन और दूसरा सेलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन। डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन करना है जिससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। तो देखिए हमने डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन किया और डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। अब हमें सभी कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। फिक्स करने का मीनिंग है सभी में एक एलिमेंट के मास को बराबर बनाना है, इक्वलाइज करना है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन के मास को इक्वलाइज कर दिया, सभी में 28 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 हो गया। अब देखो दूसरे एलिमेंट की मास रेशियो चेक करके देखो, दूसरे एलिमेंट की मास रेशियो किस में मिलेगी, सिंपल मल्टीपल रेशियो में मिलेगी। तो हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकंड एग्जांपल देखिए, हमें 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। इस बार हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन। फॉर्मेशन होगी SO, SO2, SO3। SO अनस्टेबल है लेकिन बन सकता है। अब रेशियो देखिए, सल्फर है 32, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, ऑक्सीजन 32, सल्फर 32, ऑक्सीजन 48। 2 एलिमेंट हमने लिए, डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन किया, 32:16, 32:32, 32:48, डिफरेंट कंपाउंड्स बने। अब एक एलिमेंट के मास को फिक्स कीजिए, सल्फर इक्वल है, सल्फर फिक्स्ड हो गया। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास की रेशियो चेक करेंगे, फर्स्ट कंपाउंड में 16, सेकंड में 32, थर्ड में 48, तो हमारी रेशियो आई 1:2:3। तो
तो इसका मतलब हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं, अलग अलग मास रेशियो में कंबाइन करना है, तो कई सारे कंपाउंड बनेंगे। सभी कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को इक्वलाइज कर दोगे और दूसरे एलिमेंट की मास रेशियो चेक करोगे। जो मास रेशियो आएगी वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में मिलेगी। ध्यान रखना है 1:2:3 या 2:3 या 1:2 या 1:3, इनको बोलते हैं सिंपल मल्टीपल रेशियो। क्वेश्चन फर्स्ट, कार्बन reacts with oxygen to produce two different oxides which contain 42.9% and 27.3% carbon respectively. Illustrate law of multiple proportion। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और दो डिफरेंट ऑक्साइड बन रहे हैं। पहले ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज गिवन है 42.9% और दूसरे ऑक्साइड में गिवन है 27.3%। आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करके दिखाना है। देखिए, हमने लिया फर्स्ट ऑक्साइड। वेरी इजी मेथड बता रहा हूँ लॉ को सोल्व करने का या लॉ को इलस्ट्रेट करने का। यहाँ लिया हमने सेकेंड ऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो डिफरेंट ऑक्साइड बना रहा है, तो फर्स्ट ऑक्साइड ले लिया, उसी के कंपैरिजन में आपने सेकेंड ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज गिवन है 42.9%। परसेंटेज ऑफ कार्बन, सेकेंड ऑक्साइड में भी कार्बन की परसेंटेज गिवन है 27.3%। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आई? टोटल परसेंटेज 100 मिलेगी, 100 माइनस 42.9, तो आप बोल सकते हो 57.1%। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी? 100 माइनस 27.3, तो वैल्यू आ गई हमारी 72.7%। दोनों में कार्बन की परसेंटेज गिवन है और 100 में से माइनस करके हमने कैलकुलेट कर ली बच्चों ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब देखिए, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। अब वो फिक्स करने का सबसे इजी मेथड क्या? देखिए, हम दोनों एलिमेंट्स की रेशो निकाल लेंगे। रेशो ऑक्सीजन अपॉन कार्बन, ये आपकी चॉइस है। कार्बन अपॉन ऑक्सीजन भी ले सकते हो, लेकिन जर्नली हैबिट बनाओ बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करने की, वो थोड़ा इजी होता है। 57.1 डिवाइडेड बाई 42.9, रेशो आई 1.33 अपॉन 1, नीचे लिखो 1। जब इसको इससे डिवाइड करोगे 1.33 अपॉन 1 आ गया। यहां रेशो निकालें,
सेम लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन अपॉन कार्बन, ये ध्यान रखना है, यहां ऑक्सीजन अपॉन कार्बन है तो यहां भी ऑक्सीजन अपॉन कार्बन ही रखना है। तो 72.7 डिवाइडेड बाई 27.3 वैल्यू आएगी 2.66 अपॉन 1 कर देंगे। अब देखिए दोनों में कार्बन का मास फिक्स हो चुका है 1 और यहाँ भी कार्बन कितना हो चुका है 1। इसका मतलब कार्बन 1 मान लिया, यानी दोनों में फिक्स हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए रेशो ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन दोनों में 1 है। अब ऑक्सीजन फर्स्ट में कितना है 1.33 और सेकंड में कितना है 2.66। 1.33 रेशो 2.66 रेशो आ गई 1:2। तो फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दिया और सेकंड एलिमेंट की रेशो मिली सिंपल मल्टीपल रेशो। हेंस लॉ इज इलस्ट्रेटेड। ये सिंपल मेथड है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। दो ऑक्साइड गिवन है, फर्स्ट ऑक्साइड सेकंड ऑक्साइड, यानी फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा सेकंड कंपाउंड मिलेगा, दोनों में एक एलिमेंट की परसेंटेज गिवन मिलेगी, 100 में से माइनस करके दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों की रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेने से एक 1 बन जाएगा इस ढंग से। तो दोनों में कार्बन को 1 बना लिया तो कार्बन हो गया 1, यानी फिक्स हो गया। अब इन जो रेशियो आई हैं इनकी दोबारा रेशियो ले लोगे, यानी दूसरे एलिमेंट को कंपेयर कर लोगे, वो मिलेगा सिंपल मल्टीपल रेशियो में। क्वेश्चन सेकंड, इफ 2 different compounds contains टीन एंड ऑक्सीजन ओनली, दो अलग अलग कंपाउंड गिवन है लेकिन उनके अंदर टीन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इफ परसेंटेज ऑफ टीन इज 78.77% and 88.12% respectively. Illustrate law of multiple proportion। सेम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे हम। क्या मेथड बताया था, कंपाउंड लिख लेंगे, फर्स्ट कंपाउंड और उसके कंपैरिजन में हम लिखेंगे सेकंड कंपाउंड। कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड में देखिए परसेंटेज ऑफ टीन गिवन है 78.77%, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 78.77 वैल्यू आई 21.23%। अब दूसरा जो कंपाउंड है उसमें भी टीन की परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑफ टीन 88.12%, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 88.12, तो वैल्यू आई हमारी 11.88। अब देखिए टीन और ऑक्सीजन दोनों की परसेंटेज हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, पहले रेशियो ले लेंगे, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स।
78.77, ऑक्सीजन 21.33। चेक करके देखेंगे रेशियो आएगी ऑलमोस्ट 3.71 या 72 डिवाइडेड बाई 1। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, पहला है टीन और दूसरा ऑक्सीजन। सेम यहां करेंगे, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टीन ऑक्सीजन 88.12 डिवाइडेड बाई 11.88, रेशियो आएगी 7.45 अपॉन 1। तो देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन है 1, यहाँ भी ऑक्सीजन बन गया 1। इसका मतलब ऑक्सीजन दोनों में बराबर हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट है टीन और यहाँ भी टीन, तो रेशियो ऑफ टीन कितनी आई 3.72, रेशियो 7.45, ऑलमोस्ट 2 से डिवाइड हो रहा है तो रेशियो आ गई 1:2। सिंपल मल्टीपल रेशियो है, हम लिखेंगे हेंस लॉ इज illustrated। क्वेश्चन थर्ड, कार्बन reacts with oxygen to produce two different compounds। कार्बन ऑक्सीजन दो कंपाउंड बन रहे हैं, कंपाउंड ए और दूसरा कंपाउंड बी। कंपाउंड ए गिवन है, कंपाउंड बी गिवन है। कार्बन है 2.41 ग्राम, 6.71 ग्राम। ऑक्सीजन गिवन है 3.22 ग्राम, 17.9 ग्राम। तो देखिए दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए कंपाउंड बी। ए में कार्बन है 2.41 ग्राम, बी में 6.71 ग्राम। कंपाउंड ए में ऑक्सीजन है 3.22 ग्राम, कंपाउंड बी में 17.9 ग्राम। इलुस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट करना बच्चों, देखिए हमें गिवन है दो कंपाउंड से मेथड अप्लाई करेंगे। कंपाउंड ए उसके कंपैरिजन में लिखेंगे कंपाउंड बी। इस बार मास गिवन है, मास ऑफ कार्बन 2.41 ग्राम और सेकंड में मास ऑफ कार्बन है 6.71 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट में ऑक्सीजन का मास है 3.22 ग्राम और यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन 17.9 ग्राम। अब रेशियो लेंगे, ऑक्सीजन अपॉन कार्बन 3.22 अपॉन 2.41, रेशियो आएगी ऑलमोस्ट हमारी, डिवाइड करके देखिए 1.22 रेशियो 1।
रेशियो लेंगे ऑक्सीजन अपॉन कार्बन 3.22 अपॉन 2.41 1.33 अपॉन 1। यहाँ रेशियो लेंगे ऑक्सीजन अपॉन कार्बन 17.9 अपॉन 6.71 2.66 अपॉन 1। तो देखिए कार्बन दोनों में फिक्स हो चुका है, 1 हो चुका है, तो कार्बन को लिख दिया हमने 1 फिक्स्ड। और ऑक्सीजन की रेशियो चेक करेंगे, फर्स्ट कंपाउंड में 1.33 और सेकंड कंपाउंड में 2.66, रेशियो बनी 1:2। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन स्टडी नोट्स में से आपको खुद सोल्व करना है। तो ये आपका टॉपिक था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।